अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिएटिंग अ फ्यूचर रेडी एविएशन सेक्टर। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। बिल्कुल। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली व निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 6 एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी। पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। सोच ईमानदार, काम दमदार। जी जनाब, जबरदस्त जनाब, बहुत ही उम्दा। अच्छा। इसमें हमें पहले तो जेवार एयरपोर्ट के बारे में हमने जानते थे, हाँ थोड़ा बहुत था, ठीक है ना, नोएडा एयरपोर्ट के बारे में जब स्टार्टिंग में ये प्रपोज हुआ था और इसके बारे में पता चला अच्छा था। 2024 में कंप्लीट हो रहा है या फेज़ 1 कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि Phase पिछली वीडियो में हमने फेज़ 1 का देखा था फेज 1 का ही मैंने देखा है। और यहाँ पर हमें क्या बताया गया? 2040 में प्रॉपर कंप्लीट 40-24 24 में फेज 1 होगा। Phase 4 फेजेस हैं इसके। अच्छा, यूपी में मज़ीद एयरपोर्ट्स, मतलब ये तो एक एयरपोर्ट की बात हो रही है जो कि इंटरनेशनल और एशिया का सबसे बड़ा, इसके अलावा मज़ीद एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। और 62 एयरपोर्ट्स बने हैं मोदी जी के आने के बाद। आपने इस बात को हल्के में ले लिया क्या? 84 मेरे ख्याल में। इस पर हम जितनी बात करेगा मैं तो वाकई एक बहुत बड़ा। अच्छा, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी ये मैं बेस्ट फ्रेंड्स लगते हैं। असल में ये दोनों जो थे, हाँ। एक बीजेपी के मतलब है कि वो थे स्टार्टिंग से कारकुन थे, फिर उसके बाद बीजेपी में। जो देखिए, किसी भी पार्टी में, किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे कोई होते हैं, वो अपने कामों की वजह से, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने की वजह से मेरा ऊपर तक आते हैं। तो ये एक ही पार्टी। सीनियर कौन थे? मोदी जी। देखिए, मोदी जी मेरे में शायद ज़्यादा सीनियर। मुझे योगी जी लगते हैं। ये तो कमेंट्स ही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एज वाइज मोदी जी और योगी जी के बारे में हर दूसरा तीसरा कमेंट हमारे पास आता है नेक्स्ट पीएम योगी जी, लेकिन पीएम मोदी जी के बाद वो तो है, वो तो 100% वो तो बन ही चुके हैं ना, लेकिन मुझे सेकंड टाइम ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सीनियर रहे होंगे, पता नहीं क्यों, बाय फेस और बाय मतलब उनका एक जो एक है ना एटीट्यूड। और नितिन गडकरी जी के बारे में एक मैसेज आया था जिसके लिए मतलब मैंने कहा भी था कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, तो कह रहे थे कि अब ये इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, बता रहे थे कि नितिन गडकरी जी की तबीयत अब सेट नहीं रहती। अब ये देखें, हमें जो कमेंट आया हम वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो कमेंट आया वो सही है, गलत है, क्या है। तो हमारी वो बातें जो है वो आप लोगों के कमेंट से या वीडियो से ही रिलेटेड होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम अपने पास से कुछ नहीं कहते, तो कुछ नहीं बोल पाते, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या जानते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट्स, इतने ज़्यादा एयरपोर्ट्स, तो उससे पता है क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो एक दुनिया का मैप है, बिल्कुल पूरी दुनिया कनेक्टेड है एयरपोर्ट से। तो ऐसे जगह, ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट्स जो हैं वो दुनिया से कनेक्ट हो जाती हैं। अच्छा, फिर इस तरह से फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं उन्हें आसानी होती है। बाहर के कंट्री के लोगों का, देश के अंदर तो है रेलवे, रोड्स, ये कनेक्टिविटी, लेकिन आपको अगर बाहरी दुनिया से, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से भी कनेक्टिविटी रखनी है, या अपने यहाँ लोग आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, या टूरिज़्म हो, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, और इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट से अभी तक एक जगह उलझी हुई हूँ, वो ये कि 2014 से 2021 में हम खड़े हैं, और जब से उनकी सरकार आई है मोदी जी की, तो उन्होंने 62 एयरपोर्ट्स बनाए। तो आप क्या सोचते हैं? मैं बस ये सोच रही हूँ कि देखिए, जो 2000 से 2021 से जो प्रोजेक्ट्स थे जिनको प्रपोज किया गया था, और फिर उनको मोदी जी ने अपने दौरे हुकूमत में कंप्लीट करवाया। एक तो ये चीज़ देखिए, ये सबसे बड़ी टेंशन थी कि जो चीज़ रुकी हुई है ना, जो चीज़ अटक चुकी है, एक नए सिरे से काम करना उतनी दिक्कत नहीं आती, जितना अटके हुए चीज़ों को, अटके हुए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कंप्लीट करने में आती है। अच्छा, इंसान अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अगर कर लेना कि जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए उनको कंप्लीट करवा दे, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उसको कंप्लीट करवा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, 2000 में स्टार्ट हुआ था, अब जाके कंप्लीट हुआ, 2001 में स्टार्ट हुआ था, अब जाके कंप्लीट हुआ, तो वो कंप्लीट हो गए। अपने दौरे हुकूमत में जब से उन्होंने मतलब सीट संभाली है, तब से यानी कि 2014 से और अब तक मज़ीद उन्होंने जो मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी स्टार्ट करे, यानी कि एक अटका हुआ काम भी कंप्लीट करवाया, ठीक है। दूसरा, अपने दौर हुकूमत में नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करवाए और वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ का और अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी नहीं होती अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं अगर पैसा आवाम का, टैक्स आवाम से लिया हुआ पैसा सही तरीके से यूज़ हो।
हमारे यहाँ इतना टैक्स लिया जा रहा होता है, हम हर एक छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स देते हैं। एक शख्स कहता है कि मैंने तो टैक्स आज तक दिया ही नहीं है, मेरा तो नहीं मिसाल दे रहा हूँ कि टैक्स कभी गवर्नमेंट को बैंक में मेरा टैक्स ही नहीं कटा है। तो हर शख्स सेल टैक्स हर शख्स दे रहा है। छोटी एक माचिस की डिबिया का भी टैक्स, पोस्ट पर भी टैक्स लागू हुआ हुआ है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो वहाँ तक तो आप टैक्स देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कौन शख्स अच्छा इतनी आबादी है, इतनी आबादी में आप सिर्फ 25 करोड़ रुपए एक शख्स का 1 रुपए का टैक्स लगाएं मिसाल के तौर पे। हाँ सही कह रहे हैं आप। तो 25 करोड़ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक शख्स दिन में एक चीज़ लेता हो उस पर 1 रुपया टैक्स देता हो। हम दिन में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1000 रुपये सर्फ, पान, चाय पत्ती, कितना तो एक बंदे का अगर 1 रुपये का भी टैक्स अगर इंसान थोड़ी देर के लिए तस्वुर करके लगाए तो 25-30 करोड़ रुपए रोज़ के। तो इसका मतलब है आवाम के वो गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, अगर उसे ईमानदारी से सही जगह लगाए। मुझे नितिन गडकरी जी की वो बात कभी भी नहीं भूलेगी कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं वो मुझे पता है आने कहाँ से वो मैं आपको यानी कह रहे थे कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसे कहाँ से हैं। बोला मुझे पता है। एक चीज़ पे हमने कभी बात नहीं करी और उस पर हमने गौर भी नहीं करा। आज मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि देखिए ये जो बड़ी पार्क्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, रेलवे के ट्रैक्स बना रहे हैं, नई मैट्रोज निकल रही हैं और कुछ टूरिज़्म के हवाले से, कुछ रिलीजियस के हवाले से एक स्पेसिफिक रेल्स हैं, मैट्रोज हैं, वो बना रहे हैं। तो इनसे क्या आप एक बात बताएं, अगर उन्होंने लगाया तो वो कमाते भी तो हैं, वो 1 साल में पूरा कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट अपना। आप ये देख लें कि जो अभी हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम चेंज हुआ, उस पर वो रानी कमलापति, उसके अंदर होटल्स भी बने, रेस्टोरेंट्स भी बने, कैफ़े भी बने होंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। तो उससे बेनिफिट्स होगा इन फ्यूचर। बिल्कुल 100%। अच्छा गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूरा होटल बनाएगा वहाँ पर, उस पर भी होगा, ठीक है ना। तो बेनिफिट्स तो हुकूमत को जब इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके चांसेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हुकूमत ईमानदारी से चाहे, जैसे इंडियन हुकूमत चाह रही है और लिख भी रहे, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हमें थोड़ा और नॉलेज मिला नोएडा जवाहर एयरपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।